भ्रम पर विजय पाना ही आध्यात्मिक उपलब्धि है। भ्रम की माया बहुत विचित्र है। इसकी ठगाई से आम इंसान से लेकर राजा महाराजा तक भी नहीं बचे। बड़े बड़े ऋषि मुनि तक इस जाल में फंस चुके हैं। कबीर ने कहा, माया ठगनी है। इसलिए ठगनी यानी भ्रम पर विजय पाना ही आध्यात्मिक उपलब्धि है। सद्गुरु वह है जिसकी चेतना का ईश्वर के प्रकाश को पूर्ण रूप से ग्रहण करने और उसे परावर्तित करने के लिए शुद्धिकरण हो चुका हो। सूर्य का प्रकाश कोयले और हीरे पर समान रूप से पड़ता है, परंतु केवल हीरा ही सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। ईश्वर का प्रकाश भी जीवन के सभी स्तरों पर समान रूप से पड़ता है, परंतु कुछ लोग इसे दूसरों की अपेक्षा अधिक परावर्तित करते हैं। ईश्वर अनुभूति प्राप्त मनुष्य दिव्य प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित करता है। प्रत्येक मानव मूल रूप में एक आत्मा है जो माया के पर्दे से ढकी हुई है। क्रम, विकास और आत्म प्रयास द्वारा मनुष्य इस आवरण में एक छोटा सा छिद्र कर लेता है। समय के साथ छिद्र को बड़ा करता जाता है। जैसे बड़ा होता जाता है छेदा, उसकी चेतना का विस्तार होता जाता है। आत्मा और अधिक व्यक्त होती जाती है। जब आवरण पूर्ण रूप से हट जाता है तो आत्मा पूर्णतः व्यक्त हो जाती है। वह व्यक्ति सद्गुरु बन जाता है और अपना और माया का स्वामी। ईश्वर ने महान पुरुषों को विशेष रूप से निर्मित नहीं किया है, वे अपने ही प्रयासों से दक्ष बन जाता है। जिस प्रकार बाकी सभी मानव जाति आत्म स्वतंत्रता के प्रकाश के लिए संघर्ष करती है, उसी प्रकार उन्हें भी परिश्रम और संघर्ष करना पड़ता है। कृष्ण जैसी दिव्य शक्ति आध्यात्मिक ऊंचाइयों को विकसित करती है। जिसने अवतारों के रूप में जन्म लिया, पुनर्जन्म लिया, कार्मिक बाधाओं से मुक्त हुआ, केवल मानव जाति की मुक्ति उनकी सहायता करना पृथ्वी पर, इसीलिए वो बार बार वापस आते हैं। यद्यपि ये दिव्य पुरुष मुक्त होते हैं, फिर भी ईश्वर के आदेश पर अपनी मानवीय भूमिका और संसार के जीवन नाटक की वास्तविकता में अभिनय करने आते हैं। उनकी संघर्ष और प्रलोभन, जिन पर वे उचित व्यवहार और न्यायोचित युद्ध के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं, इस प्रकार वे दर्शाते हैं कि समस्त मानव उन शक्तियों पर आध्यात्मिक रूप से विजयी होता है। ईश्वर के साथ जिनकी अंतर्निहित एकात्मता की अनुभूति से होती है, अपनी ओर आत्म उन्नति के लिए प्रयास किए बिना यह संभव नहीं है। परीक्षाओं में पास करना पड़ता है। कृष्ण ईश्वर के आदर्श बनाए होते दुखी मनुष्यों के अनुकरण हेतु उदाहरण नहीं बन सकते। वास्तविकता है कि महान अवतार भी कभी ऐसे नश्वर मनुष्य थे, परंतु उन्होंने सफलता पाई है। यही सफलता उन्हें ठोकरें खाती मानव जाति के लिए शक्ति और प्रेरणा के स्तंभ बना देती है। हमें पता चलता है कि दिव्य अवतारों को भी स्वयं को पूर्ण बनाने हेतु उसी प्रकार मानवीय परीक्षणों और अनुभवों से गुजरना पड़ा था, जिससे हम अभी गुजर रहे हैं, और संघर्ष में यह आशा प्रदान करता है। एक ईश्वर प्राप्त महापुरुष की पहचान उसके आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा होती है, जिसमें चमत्कार सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। चमत्कार तो वैज्ञानिक भी दिखाते हैं। आध्यात्मिक चमत्कार केवल भगवान से होती है। जो कार्य मानव करता है, अच्छे कार्य, उसी से वह महान होता है। चमत्कारों के विषय में महान संतों द्वारा देखा गया, जाना गया मापदंड ही केवल नहीं है। ईश्वर को जो जानता है, चमत्कार दिखाने की शक्ति उसमें स्वतः आ जाती है। ईश्वर के ब्रह्मांडीय नियमों के साथ अंतर संपर्क रखता है, चमत्कारों के प्रति आसक्त हो जाता है, वे ईश्वर को खोजने लगता है। केवल ईश्वर ही हमारे हृदय का लक्ष्य होना चाहिए। किसी महापुरुष की सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उपलब्धि है माया या भ्रम पर विजय होना, उस अनुभूति को प्राप्त करना जो व्यक्ति के जीवन में ईश्वर को सर्वोपरि बना देता है।